ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा वही टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वेक्टर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं कि जिसमें दो जो है वेक्टर्स आपस में टुगेदर मल्टीप्लाई होते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि किसी वेक्टर को एक नंबर के साथ किस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किस तरह किया जाएगा। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट है क्या, पहले हम वेक्टर प्रोडक्ट की छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट या जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है वो है क्या। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, आप सभी नोट डाउन करते हैं या भले आप बाद में कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो डेफिनेशन लिखते हैं, when two vectors are multiplied together, then their resultant will be of two types, scalar or vector. Therefore, product of two vectors is of two types. पहला कहलाएगा आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम हम जानते हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, ये जिसका दूसरा नाम जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन के मुताबिक है क्या, देखें समझ लेते हैं इसको कि जब आप व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब भी किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास वेक्टर कोई भी ए मौजूद है, ठीक है, और कोई भी आपके पास दूसरा जो है वेक्टर बी मौजूद है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की मैंने आपको सिंबल्स बताई थी लास्ट टाइम। मल्टीप्लिकेशन की सिंबल्स हम क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आप स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप वर्डिंग की बात करें तो आप सिंपली मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। ये चार आपके पास तरीके हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आप जो है बता सकते हैं कि किस तरह कोई भी दो वेक्टर्स के दरमियान आप क्या ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। बराबर, तो टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन देयर रिजल्टेंट विल बी, जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर सपोज ए एंड बी, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलना है लाजमी। अब वो रिजल्ट क्या होगा, डेफिनेशन के मुताबिक आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। विल बी ऑफ टू टाइप्स, आपको दो टाइप मिलेंगी, या तो वो स्केलर्स होंगे या फिर वो क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको या तो क्वांटिटी स्केलर मिलेगी या फिर आपको क्वांटिटी मिलेगी वेक्टर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है किसी भी दो वेक्टर्स का वो दो टाइप के होते हैं। या तो एक कहलाएगा आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे जो उसका नाम है वो है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे जिसका नाम है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, जो दूसरी इसकी टाइप है जिसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करेंगे क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने यही तक ही डिस्कस किया था, कोई इतना हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। अब अगर हम आगे बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट है क्या। अगर आप इसकी स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहें, या जिसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट है, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, when two vectors are multiplied together and their resultant is a scalar, या स्केलर क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, then
प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ये चीज़ आपके पास एडवांस है से मुराद ये कि मैट्रिक में आपने नहीं पढ़ा था। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, लाजमी तौर पे हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। ठीक है, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में एंड द रिजल्टेंट, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट बनना है। तो जब आप उसका आप रिजल्टेंट हासिल करते हैं और रिजल्टेंट आपको कोई वेक्टर नहीं तो कोई आपको जो है स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो इस सूरत में आपका ये जो प्रोडक्ट होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी दो वेक्टर्स की, ये कहलाएगी स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट कहलाएगी। अगेन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, रिजल्ट में इस तरह होता है कि आपको कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलनी है। वो फिजिकल क्वांटिटी इस तरह हो सकती है, या तो वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। अगर तो फिजिकल क्वांटिटी आपको स्केलर मिल रही है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, फॉर सपोज ए एंड बी है, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई ना कोई जो है क्या मिलना है, रिजल्ट मिलना है। अब वो जो है अगर जो क्वांटिटी अगर स्केलर मिल रही है तो उसको हम नाम देंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। इसकी एग्जाम्पल क्या है, कोई बता सकता है? किसी ने पढ़ा था? 3-4 दिन गुजर गए। शामिर ने आंसर किया था पहले भी नहीं जी, कौन बताएगा? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या है? सना मुश्ताक कहती हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी वर्क की। उस्मान भी कह रहे हैं वर्क है। कैसे बेटा, वर्क किस तरह है? लास्ट टाइम वैसे मैंने समझाया था ये कॉलेज में जब मैं था, क्योंकि वर्क स्केलर है। गुड। वर्क की एग्जांपल इस तरह है कि वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम सब जानते हैं कि फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है जिसको आप डी से, एस से, एम से, किसी भी सिंबल से आप इसको शो कर सकते हैं। मरियम शेख, नहीं बेटा टॉर्क नहीं है, टॉर्क नहीं है मरियम, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। फोर्स जो है आपके पास वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। आप यहाँ देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जो कि डॉट शो कर रिजॉल्व करने की किसी भी तरीके से। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपसे। अब यहाँ जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे डॉट अगर आ रहा है तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। यानी वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। यानी आप ये नहीं कहते कि किसी शख्स ने जो है ना काम किया है ईस्ट की तरफ, या आप ये नहीं कहते कि कोई शख्स जो है वो कोई काम कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। गेटिंग? यानी वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वर्क हमारे पास एज अ काउंट किया जाएगा एक स्केलर इज इक्वल टू फोर्स आपके पास क्या है, एज अ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपके पास, एज अ क्या है, ये वेक्टर है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इनके बिटवीन क्या है, डॉट है, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल के मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो है पावर। पावर जो होता है वो इक्वल होता है, एक तो पावर का आपने फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ठीक है, क्या आप इस वर्क को ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट डी डिवाइड बाय टाइम? क्या आप इसको ऐसे रहने दे सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी ओवर टी? ये आपके ठीक है, अब आ रही बेटा आवाज? ठीक है ठीक है, सॉरी बेटा, अगेन सॉरी, आई एम सॉरी। चले जी, हम डिस्कस कर रहे थे कि पावर आपके पास जो है, पावर का फॉर्मूला है वर्क ओवर टाइम, और वर्क इक्वल होता है एफ डॉट डी के। और यहाँ पर अगर आप ये देखें तो टाइम डिवाइड हो रहा है एफ से भी और डी से भी, तो आप यहाँ डी से डिवाइड कर दें
डी जो है शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, टी जो है शो कर रहा है टाइम। हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इक्वल होता है किसके? क्या कौन बताएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड या वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इक्वल होता है वेलोसिटी के। गुड। स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होता है बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी, और हम सब जानते हैं वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इस डी ओवर टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर है, और हम सब जानते हैं फोर्स भी क्या एक वेक्टर है। तो आप यहाँ एक और देख सकते हैं एग्जाम्पल कि फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, और इनके बिटवीन क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है, जो कि डॉट प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो पावर है वो क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की एक और एग्जांपल हो गई। एग्जांपल तो हमारे पास बेतहाशा बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक एक को डिस्कस नहीं कर सकते। तो कोशिश कीजिएगा आप उसको जो है ना एक लिस्ट बना लीजिएगा कि डॉट प्रोडक्ट की कौन सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर किसी को सवाल है तो बताएं। मैं अभी जो है इस डॉट प्रोडक्ट के मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ मूव मैंने नहीं किया है। आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं वन बाय वन पेज का पोर्शन शो कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे मूव करते हैं। यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अच्छा, हयान कह रहे हैं सर पावर वाला समझ में नहीं आया। बेटा पावर जो होता है वो शो करके बताता है, आपको बताता है सिंपली कि आपने हाउ मच वर्क इज डन इन यूनिट टाइम। आपने कितना काम किया है, ये देखें पावर बेसिकली आपने कितना काम किया है कितने टाइम के अंदर। तो जब हम पावर को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमने जो है इतना काम किया इतने टाइम में इस डायरेक्शन के अंदर, या हम इतना काम कर रहे थे इतने टाइम में। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हैं, फरहान सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। या हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम इन अ यूनिट टाइम, कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की है कितने यूनिट टाइम के अंदर। तो जब आप ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करते। और जहाँ पे डायरेक्शन नहीं आती है तो सिंपली हम वो कहते हैं वो आपके पास क्वांटिटी क्या कहलाएगी? वो आपके पास क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये कह सकते हैं कि पावर एक स्केलर है जो कि मिला है हमें कहाँ से? दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, जो कि फोर्स और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से हमें मिला है। गेटिंग? चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की डेफिनेशन की, अब हम इसकी थोड़ी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। अरसलान कह रहे हैं सर काम करने की डायरेक्शन क्यों नहीं होती है? बेटा जब आप कोई काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें आप डायरेक्शन को सिर्फ फोर्स की निस्बत जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये बताते हैं कि मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जबकि मिसाल के तौर पे, अच्छा जैसे काम करने की, अब देखिए मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा है कि वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। फोर्स अप्लाई करें तो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। क्या ये जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा? यस और नो? मैं अगेन रिपीट कर दूं, क्या ये जरूरी है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उस्मान कह रहे हैं नो, अरसलान कह रहे हैं हाउ। तो एक काम करते हैं उस्मान से ही पूछते हैं क्यों नहीं होता जरूरी। जी उस्मान बताएं। हाउ तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले उस्मान से पूछते हैं। उस्मान, चेंज होता है, चेंज कैसे बेटा? स्प्रिंग कैसे? देखिए बेटा सिंपल है, हमने वर्क की टाइप्स पढ़ी है। वर्क की तीन टाइप्स होती हैं।
एक हम कहते हैं पॉजिटिव, एक को हम कहते हैं नेगेटिव। हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? ठीक है, कैमरा शायद मेरे ख्याल में स्टॉप हो गया कैमरा, लेट मी चेक। जी अब सही है, ठीक है जी। तो हम कह रहे थे कि वर्क की तीन टाइप्स होती है, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा होता है हमारे पास जीरो वर्क। अगर आप इस चीज़ को नोट करें तो पॉजिटिव वर्क के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इज इट? और नेगेटिव में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। जीरो में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो बताने का मकसद ये है, देखें देखें ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन यहाँ नहीं करें अरसलान और उस्मान जी। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पैरेलल किस तरह है, पैरेलल किस तरह है, एंटी पैरेलल किस तरह है और परपेंडिकुलर किस तरह है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं ये पैरेलल है। तो इसमें तो आप कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन नेगेटिव वर्क की एग्जांपल क्या होगी आपके पास? नेगेटिव वर्क को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? जिसमें अगर आप फोर्स यहाँ अप्लाई करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वहां जाए, ऐसे कैसे आपके पास पॉसिबल है? या कोई एग्जांपल ही बता दें, कोई भी नहीं है? बहुत इजी है, डेली आप करते हैं ये चीज। देखिए बेटा इसका आंसर ये है, अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन सिंपल मेरा ये है कि मैं कह रहा हूं कि अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, राइट साइड आपके, नहीं बेटा वीडियो अटक नहीं थी, सही है। फोर्स अगर आप राइट साइड अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट उसके बैक साइड जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक मार्कर का एक कैप है, ठीक है, आप फोर्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में ही जा रही है। तो ये जो है ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, यानी ये जो आपके पास काम होगा ये आपके पास पॉजिटिव होगा। और काम जो हो रहा है इसमें आप डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, वो काम यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। और आपके पास अगर हम बात करें कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ जाने की बजाय उसके बैक साइड जाना चाहिए। ऐसी कौन सी एग्जांपल है? मरियम कह रही हैं लाइक वॉक सर एज अप्लाइंग थर्ड लॉ, बिल्कुल सही है मरियम। जब हम चलते हैं, जब आप चलते हैं तो अपने पैरों के जरिए जो है अपनी जो जमीन होती है, अर्थ होती है, उसको आप पीछे की तरफ यानी कि आप अपने जो है बैक साइड इस तरफ जो है वो पुश करते हैं। रिजल्ट में होता है क्या, देखें फोर्स तो आपने यहाँ अप्लाई की बैक साइड पे, रिजल्ट में होता है क्या है कि आपको जो जमीन है वो आगे की तरफ फेंकती है, राइट साइड पे, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आपने और समझनी है नेगेटिव के अंदर, एंटी पैरेलल में, तो आप सपोज करें आपने ये सब तो देखा होगा, कुआं कहते हैं इसको। इसमें क्या लगा होता है, एक पुली लगी हुई होती है, इसमें एक बकेट होती है, पानी नजर आ रहा है बकेट में, ये पानी आ गया, ठीक है, और ये इसके अंदर भी पानी है। सपोज करें अब होता है क्या है कि आप फोर्स जो है बकेट को ऊपर खींचने के लिए फोर्स कहाँ अप्लाई करेंगे, डाउनवर्ड, जबकि बकेट अपना डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर करेगा, ऊपर की तरफ। तो फोर्स आपने कहाँ अप्लाई की, डाउनवर्ड, बकेट कहाँ मूव कर रही है, अपवर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के क्या हो गए हैं, एंटी पैरेलल, जिसमें एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो फिर इस तरह आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काम हुआ है
वो कौन सा है, नेगेटिव वर्क है। ऐसे ही आपके पास परपेंडिकुलर भी है, एंटी पैरेलल है, पैरेलल है, तो आपके पास बहुत सारी टाइप्स निकलती है, कहाँ कहाँ पे जो है ना, हर जगह जो है ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। जिस तरह वेट की डायरेक्शन स्पेसिफिक होती है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करें वो स्पेसिफिक होती है। जी हाँ, रिगार्डलेस ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन कह सकते हैं, बिल्कुल सही अर्थलान। तो इस तरह आपके पास कोई वर्क के अंदर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। जब डायरेक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके पास जो है, अच्छा फरहान कह रहे हैं कि सर कोई जीरो वर्क की एग्जाम्पल बताएं फॉर सपोज। वैसे तो हमारे पास ये चैप्टर 7 है, हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में। अब चूंकि बात निकली है तो समझ लेते हैं इसको। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जीरो वर्क की। सपोज करें आप यहाँ पर हैं, अच्छा मेरी ड्राइंग अगर अच्छी नहीं हो तो बता दीजिएगा भाई। ये कौन है, कोई ना कोई तो है। बहरहाल आप यहाँ मौजूद हैं, आपके हाथ में एक बकेट है, बाल्टी है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। बकेट को जमीन से लिफ्ट करने के लिए आप कहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, मोहला जट है। अच्छा, बकेट को लिफ्ट करने के लिए आप कहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, अपवर्ड, जमीन से उठाएंगे ना आप, ठीक है, ऊपर की तरफ। आपने फोर्स कहाँ अप्लाई की, अपवर्ड। अब मैं कहता हूँ कि आप इसको लेके चलें राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो जब आप राइट साइड जा रहे होंगे या जब आप लेफ्ट साइड जा रहे होंगे इसको लेके, तो राइट साइड जाएं या लेफ्ट साइड जाएं, दोनों तरफ आप डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेंगे ना। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देखें फोर्स दिस वन एंड डिस्प्लेसमेंट दिस वन, इनके बिटवीन कुछ एंगल बनेगा। वो एंगल क्या है, 90 है। और अगर हम देखें तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। जब आप डॉट को रिमूव करते हैं क्या आता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे आप क्या पुट करते हैं, 90। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90। और हम सब जानते हैं कॉस 90 इक्वल होता है 0 के। आप 0 पुट कर दें यहाँ पर, सारी मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा आपके पास, वर्क 0 आएगा। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 का एंगल बना रहा हो, तो उस सूरत में आपके पास काम नहीं होता है। ठीक है सना मुश्ताक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, समझिएगा। बेटा सपोज करें कि आपने किसी बॉक्स को उठाने के लिए अपवर्ड फोर्स अप्लाई की और आप उसको राइट साइड लेके जाते हैं, या आप उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाएं, कोई इशू नहीं है। तो जब आप फोर्स तो आप लगा के रखेंगे, उसको लिफ्ट करके रखेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप उसको आप डिस्प्लेसमेंट करके राइट साइड ले जाएंगे या लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कवर काउंट किया जाएगा कि बॉडी ने राइट साइड इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उस वक्त जब उसके ऊपर आपने इतनी फोर्स अप्लाई की थी। अगर आप ये चीज नोट करें तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन ये चीज एंगल बन रहा है जो कि 90 एंगल है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और अगर आप जो है इस वर्क के मामले में डॉट को रिमूव करके कॉस थीटा लेके आते हैं, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 90 पुट करते हैं, 90 पुट करेंगे, 90 पुट करने के बाद कॉस 90 पुट करें, आंसर आएगा आपके पास 0। तो इसका मतलब ये है कि आपने या उस बॉडी के ऊपर काम 0 हुआ है, सही है। और इसको हम एज अ काउंट करेंगे। सर थ्रोइंग अ बॉल नेगेटिव वर्क डन की एग्जाम्पल हो सकता है, नहीं बेटा, क्योंकि देखें बेटा आप यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, आपने एक बॉल को यहाँ थ्रो कर दिया, तो फोर्स आपने कहाँ अप्लाई की, राइट साइड। बॉल भी कहाँ जा रही है, राइट साइड ही जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, हरम बताएं बेटा। फोर्स आपने यहाँ अप्लाई की, आपने सपोज करें ये वॉल है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपने यहाँ, बॉल ने यहाँ कवर किया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल में आपका वर्क क्या होता है, बताएं। पैरेलल में आपका वर्क होता है, उस्मान सही कह रहे हैं, पैरेलल होता है, लेकिन पैरेलल में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है, गुड। तो इस सूरत में आपका वर्क नेगेटिव नहीं होगा, ना 0 होगा, बल्कि आपका ये वर्क जो होगा वो पॉजिटिव काउंट किया जाएगा। ठीक है, चले जी इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप जो कुछ आपको समझाया गया वो क्लियर हो गया होगा, नहीं हो क्लियर हुआ बेटा, वॉल की तो बात कर रहा हूँ मैं भी। देखिए ना, बॉल आपके पास है, हमने देखना है कि जो बॉडी है वो डिस्टेंस कवर कर रही है नहीं कर रही है। हाँ रिफ्लेक्ट हो क्या है तो भी आप नाम दे सकते हैं। देखिए बेटा, अगर ये बॉल है
ये वॉल से बॉल रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी, स्ट्राइक होके वापस यहाँ आएगी, आ तो गई, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कब कवर करेगी, जब ये वॉल जो है उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी इसी डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो आपने काम किया वो भी पॉजिटिव, जो वॉल काम करेगी वो भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। ठीक है, चलें बेटा, गुड। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो कि हमारे पास है क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट को, और डेफिनेशन के मुताबिक मैं दोबारा आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड their resultant is a scalar quantity, then the product is known as scalar और डॉट प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आपके पास कोई स्केलर या फिर एक आपके पास कोई जो है स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो उसको हम नाम देंगे डॉट प्रोडक्ट का। अब मैथमेटिकली इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, अगर एक वेक्टर है a, उसका आप डॉट कर रहे हैं किसी दूसरे वेक्टर b के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या है, a वेक्टर की मैग्नीट्यूड, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ आएगा cos थीटा। आप सब जानते हैं कि a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी a मॉड या b मॉड निकालने का फॉर्मूला है क्या, कोई बता सकता है बेटा? पहले वॉइस पे बता दें मुझे, अगर आप लिख नहीं सकते। चलें ठीक है, थोड़ा छोड़ें, टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा है। रेडिकल अप्लाई होगा, सही है बेटा। इसका फॉर्मूला है, ए मोड निकालने का फॉर्मूला है रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी मोड निकालने का फॉर्मूला है बी एक्स स्क्वायर प्लस, सही है, बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास, और हम इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, ए और बी, आयशा सही बेटा, अंडर रूट होगा, ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल की सूरत क्या होती है, एंगल कितना बनेगा पैरेलल में, कितना बनेगा जल्दी बताएं। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बिटवीन एंगल कितना बनेगा, जीरो बनेगा, और जीरो जब आप cos जीरो पुट करेंगे, cos जीरो इक्वल्स टू 90 नहीं बनेगा आयशा, 90 बनता है इस तरह परपेंडिकुलर में, ठीक है जी हाँ, cos जीरो इक्वल्स टू 1, और अगर आप यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फॉर सपोज ए डॉट बी निकाल रहे हैं, ए की मैग्नीट्यूड ए आ गई, बी की मैग्नीट्यूड बी आ गई, cos जीरो पुट किया आपने, cos जीरो आप यहाँ रेफरेंस दे दें, cos जीरो इक्वल होता है 1 के, 1 पुट कर दें, तो ए डॉट बी आंसर आएगा आपके पास ए बी के, सही है। ये पैरेलल वाली कंडीशन है,